जिस तरह से अलग अलग मौसम होते हैं और हर मौसम में अलग तरह के फल फूल सब्जियां होती हैं, या फिर हम कहें कि अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के कपड़ों की डिमांड कम और ज़्यादा हो सकती है, उसी तरह से इकोनॉमी में भी डिफरेंट फेजेस होते हैं और इन डिफरेंट फेजेस में अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग बिजनेसेस एक दूसरे से अलग परफॉर्म कर सकते हैं और बिजनेस की इस जर्नी को हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल और आज फंडनामा के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा एडलवाइज बिजनेस साइकिल फंड की, जिसका एनएफओ 9 जुलाई से लेकर 23 जुलाई 2024 तक ओपन है। बिजनेस साइकिल का संबंध इकोनॉमी में उतार चढ़ाव से है। बिजनेस साइकिल में अलग अलग फेजेस होते हैं, कभी एक्सपेंशन तो कभी कॉन्ट्रैक्शन, कभी पीक तो कभी स्लम, और अलग अलग फेजेस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, क्रेडिट ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, एम्प्लॉयमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर इत्यादि में अप्स एंड डाउन होता है। और इस अप्स एंड डाउन्स में इंडिविजुअल कंपनीज और सेक्टर्स डिफरेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर्स में होने से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है और इससे लॉस होने का रिस्क कम हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सभी सेक्टर्स हमेशा एक जैसा परफॉर्म नहीं करते, इसलिए बिजनेस साइकिल्स को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो में सिलेक्शन ऑफ सेक्टर्स और पोर्टफोलियो में उनका सही वेटेज तय करना फायदेमंद साबित हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इज अ गेम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी इन्वेस्टमेंट की सक्सेस के लिए राइट प्लेस और राइट टाइम आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। सही समय पर सही सेक्टर्स में निवेश अल्फा जनरेट करने में हेल्पफुल हो सकता है। बिजनेस साइकिल फंड एक थीमेटिक फंड कैटेगरी है, लेकिन दूसरे कई थीमेटिक फंड्स के मुकाबले इस थीम में अक्रॉस द सेक्टर्स और अक्रॉस द मार्केट कैप्स इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी है। यदि बात की जाए एडलवाइज बिजनेस साइकिल फंड की, तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो बिजनेस साइकिल बेस्ड इन्वेस्टिंग थीम को फॉलो करती है। वैसे तो इस कैटेगरी में पहले से कई स्कीम्स हैं, लेकिन इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट मॉडल थोड़ा अलग है। ये स्कीम बेसिकली फैक्टर इन्वेस्टिंग अप्रोच को फॉलो करेगी। ग्रोथ, वैल्यू, क्वालिटी और मोमेंटम ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टॉक्स के रिटर्न्स को ड्राइव करते हैं। और यदि बात की जाए इस स्कीम की, तो यहां पर इन फैक्टर्स के आधार पर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके ट्रेंडिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यदि हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो जनरली बिजनेस साइकिल फंड्स मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और फिर उस आधार पर बिजनेस साइकिल और सेक्टर्स आइडेंटिफाई करके उस सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन ये फंड क्वालिटी, वैल्यू, ग्रोथ और मोमेंटम जैसे फैक्टर्स के आधार पर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेगा। एडलवाइज बिजनेस साइकिल फंड काउंटर सिक्लिकल नहीं बल्कि प्रो सिक्लिकल अप्रोच को फॉलो करेगा। और शायद आप जानते होंगे कि एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड में भी एक्चुअली प्रो सिक्लिकल अप्रोच फॉलो होती है। यदि बात की जाए स्टॉक्स यूनिवर्स की, तो यहां पर 300 स्टॉक्स का यूनिवर्स होगा और पोर्टफोलियो में करीब 60 स्टॉक्स होंगे। यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है कि इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द मार्केट कैप किया जा सकता है, लेकिन कोशिश होगी कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सभी में इक्वल एलोकेशन हो पाए। ये स्कीम बेंचमार्क एग्नोस्टिक अप्रोच को फॉलो करेगी और किसी भी सेक्टर में 40% से अधिक एक्सपोजर नहीं होगा। और यदि सिंगल स्टॉक की बात की जाए तो मैक्सिमम एक्सपोजर 10% तक हो सकता है। यदि बात की जाए फंड मैनेजर्स की, तो इस स्कीम को मिस्टर भावेश जैन और मिस्टर भरत लाहौटी ज्वाइंटली मैनेज करेंगे और साथ ही मिस्टर अमित वोरा ओवरसीज सिक्योरिटीज यहां पर मैनेज करेंगे। स्कीम के टोटल एयूएम का 80% टू 100% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जो कि बिजनेस साइकिल के आधार पर आइडेंटिफाई होंगे वहां पर किया जाएगा और 0 to 20% दूसरे इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में किया जा सकता है। और यदि बात की जाए डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, तो यहां पर भी अप टू 20% एलोकेशन हो सकता है और साथ ही अप टू 10% एलोकेशन रीट्स और इनविट्स में भी किया जा सकता है। स्कीम का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 TRI। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में आप कोई एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इस स्कीम में कोई एंट्री लोड
नहीं है, लेकिन यदि बात की जाए एग्जिट लोड की, तो यदि यूनिट्स को अलॉट होने के विद इन 90 डेज रिडीम किया जाता है तो यहां पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा और 90 डेज कंप्लीट होने के बाद यदि आप यूनिट्स को रिडीम करते हैं या फिर उन्हें किसी दूसरी स्कीम में स्विच करते हैं तो कोई एग्जिट लोड यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। स्कीम में मिनिमम 100 रुपीज और 1 रुपये के मल्टीपल्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो बिजनेस साइकिल एक लॉन्ग टर्म थीम है और इन्वेस्टर्स अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए बिजनेस साइकिल फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी एडलवाइज बिजनेस साइकिल फंड पर और मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि इस फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। फंडनामा के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।